गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को वर्ड पावर के बारे में बताना चाह रहा हूं और इस वर्ड पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना कि जब तक तुम्हारा वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप अंग्रेजी में अच्छे से बोल नहीं सकते हो, चाहे मैं कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ा दूँ। तो हमेशा याद रखना बच्चे कि वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करने का क्या तरीका है, मैं उसको बता रहा हूँ। लेकिन कि इससे पहले मैं इस बात को बताता हूँ कि एक चेस्टरटन नामक विद्वान है अंग्रेजी के, उन्होंने कहा है वर्ड्स के बारे में, क्या खूबसूरत बात कही है। आप सारे बच्चे इसको याद कर लेना। कहा कि वर्ड्स आर द ड्रेसेस ऑफ थाउट्स। ड्रेस का काम क्या होता है बच्चे? कि ड्रेस का काम होता है कि इंसान को खूबसूरती प्रदान करता है, प्रोटेक्शन और खूबसूरती प्रदान करता है। अगर आपका उसी तरीके से बच्चे कि आपका थाउट कितना खूबसूरत होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका वर्ड पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए चेस्टरटन ने कहा कि वर्ड्स आर द ड्रेसेस ऑफ थाउट्स। वर्ड्स जो होता है विचारों के लिए वो ड्रेस का काम करता है, अर्थात आपकी विचार कितनी खूबसूरत है वो डिपेंड करता है, यानी आपके विचार कितनी खूबसूरत होगी ये डिपेंड करता है कि आपका वर्ड पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए बच्चे मैं सीक्रेट्स ऑफ वर्ड पावर यानी वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करने का राज क्या है, इस राज को मैं बता रहा हूं। आप हमेशा पूरी जिंदगी में बच्चे इसी को अप्लाई करना अपनी जिंदगी में, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करने का ये 5 एप्लीकेशन है। इस 5 एप्लीकेशन को अप्लाई करना अपनी लाइफ में। पहला क्या है जी, कोई भी वर्ड दुनिया में होगा, कोई भी वर्ड, जैसे एक वर्ड है वो ऑर्डिनेंस एक वर्ड है, तो सबसे पहले किसी भी वर्ड का बच्चे आपको स्पेलिंग आना चाहिए। सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट लर्न द स्पेलिंग। तो पहला वाला टर्म हो गया स्पेलिंग। जैसे स्पेलिंग याद कर ले कि ORDINANC, ऑर्डिनेंस। तो ये क्या हो गया बच्चे? स्पेलिंग। और जो ही आपको स्पेलिंग करते हैं किसी वर्ड का तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। तो पता चला कि जो ही स्पेलिंग हम सीखे तो उसके बाद जस्ट प्रोनाउंसिएशन यानी उसका उच्चारण क्या होगा, यानी तलफ्फुज क्या होगा। जब तलफ्फुज आप जान लिए तो तब उसके बाद आप सबसे पहले स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन के बाद आप बिल्कुल उसका मीनिंग पर आइए। इसका मीनिंग क्या है, यानी अर्थ। फला वर्ड जो है इसका अर्थ क्या है। अब मान लिया जाए कि अर्थ अगर सिंपल है तो समझ गए, लेकिन मान लो कि ये ऑर्डिनेंस का मतलब यहाँ पर अध्यादेश है, तो अब अक्सर लोग 95% लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अध्यादेश होता क्या चीज़ है। तो अब ये जो मीनिंग इसका है, अब ये मीनिंग को समझना है बच्चे। अध्यादेश क्या होता है, जैसे संसद के दोनों सदन में यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउस में जब मान लिया जाए कोई कानून बनाना है तो सबसे पहले कानून बनाने हेतु बिल पास किया जाता है, और बिल दोनों हाउसेस में पास किया जाता है। तो वो बिल अगर दोनों हाउस से पास हो जाता है तो तब फिर वो एक्ट बनता है, तो वो कानून पूरे भारत में लागू होता है। लेकिन मान लिया जाए कि अभी कोई भी बिल को पेश किया जाता है जब सत्र बैठता है, चाहे वो विंटर सेशन हो या समर सेशन, लेकिन मान लो कि अभी कोई सेशन नहीं चल रहा है, ना ही विंटर सेशन चल रहा है ना ही समर सेशन चल रहा है, और एक सख्त कानून की जरूरत पड़ गई, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो जब तक वक्ती तौर पर उस काम को करने के लिए, उस तरह के कानून की जरूरत है उसको चलाने के लिए बच्चे वो अध्यादेश जारी करते हैं। तो वो अब समझ में बात आई कि अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे कि ज्यों ही हम मीनिंग जाने, तो सिर्फ मीनिंग से अब मेरा मुकम्मल माना नहीं हो रहा था, अब हमको मीनिंग का मीनिंग जानना है। यानी चौथा में बच्चे मीनिंग ऑफ द मीनिंग यानी अर्थ का, यानी ये जो अर्थ है ये अर्थ का अर्थ जानना है। अगर अर्थ का अर्थ जान लेते हैं तो आप इसका मतलब गहराई से आप बात को समझ रहे हैं बच्चे। ये 4th एप्लीकेशन जब अप्लाई किए, और ये लास्ट वाला जो है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूसेज इन सेंटेंस। आप जितना भी वर्ड मीनिंग बच्चे जिंदगी में याद करते हो, 10, 20, 25, 50 जितना भी वर्ड याद करते हो, वो वर्ड को याद करके छोड़ नहीं देना है, उसको सेंटेंस यानी उस वर्ड के सहायता से आपको सेंटेंस बनाना है। यानी व्हाट एवर वर्ड मीनिंग्स यू आर रिमेंबरिंग विद द हेल्प ऑफ दोज वेरी वर्ड्स यू मस्ट फ्रेम सेंटेंसेस। तो इफ यू डू अप्लाई जस्ट 5 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन यू कैन नेवर फॉरगेट एनी वर्ड। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर इसको आप अप्लाई कर लिए तो किसी भी वर्ड को आप एक बार जिंदगी में याद कर लेते हैं तो पूरी जिंदगी में आप वर्ड को नहीं भूलेंगे। इसीलिए बच्चे हमेशा क्या करना है, पहले स्पेलिंग, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद मीनिंग और मीनिंग का मीनिंग, लास्ट में जो वर्ड को याद किया उसको यूसेज इन सेंटेंस यानी उसकी सहायता से हमको वर्ड सेंटेंस बना लेना है। यू कैन नेवर फॉरगेट एंड आई होप दैट यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट बी प्रैक्टिकल ओवर दिस वेरी आइटम एंड इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।